लॉग का सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। लॉग आया कहाँ से, लॉग कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़ का है, तो ये आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। अब समझिएगा कि ये क्या है। जैसे यदि आपसे हम ये पूछे कि भाई 2 टू दी पावर 1 है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये आपको आंसर देगा 2। 2 टू दी पावर 2 रखे तो क्या मिलेगा, तो ये आंसर आपको देने वाला है 4। 2 टू दी पावर 3 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो ये आपको देने वाला है 8। अब 2 के पावर में आप निगेटिव नंबर रख करके देखिए। जैसे 2 टू दी पावर -1 तो ये 1/2 मिलेगा। 2 टू दी पावर -2 तो ये 1/4 देगा। 2 टू दी पावर -3 रखेंगे तो ये 1/8 देगा। और सपोज 2 का पावर हम 0 रखे रहते तो क्या मिलता, तो ये हमको 1 देता। अभी मैंने क्या किया था, अभी आपको बेस दे दिया था और एक्सपोनेंट। मतलब यदि आपको बेस पता हो और एक्सपोनेंट दिया हो, बेस एंड एक्सपोनेंट दिया हो, तो उसका क्या वैल्यू होगा, तो वो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ये वैल्यू पूछा गया था और ये आप लिख लिए, चूँकि ये जानते हैं तो लिख लिए। अब ज़रा समझिए, हम इसको रिवर्स में ले जा रहे हैं आपको। यदि आपसे उल्टा पूछा होता, मतलब इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कहने का मतलब क्या कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2 का पावर यहाँ पर क्या रखे ताकि यहाँ पर 1 मिले। मतलब आपसे हम एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं। बेस मैंने दे दिया है, रिवर्स में आपको बेस एंड वैल्यू, ये 2 चीज़ आपको गिवन रहेगा, ये 2 चीज़ गिवन रहेगा। और पूछा क्या जाएगा, एक्सपोनेंट क्या है, व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है। तो भाई 2 का क्या पावर रखे तो यहाँ पर 1 होगा, तो इसका आंसर होने वाला है, दिस इज एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट आपको होने वाला है 0। 2 का यहाँ पर क्या पावर रखे ताकि ये आपको 2 देने वाला है, तो इसका एक्सपोनेंट मतलब पावर जो भी आएगा तो वो 1 होने वाला है। 2 का यहाँ पर क्या पावर रखे तो 1/2 देगा, तो इसका आंसर -1 होने वाला है। 2 का यहाँ पर क्या पावर रखे तो ये 1/4 देगा, तो इसका आंसर होने वाला है -2। ये केवल 2 की बात नहीं हो रही है, आप कोई भी नंबर ले करके देख सकते हैं। जैसे सपोज आपसे पूछ दिया जाए कि भाई 5 का यहाँ पर क्या पावर रखे ताकि ये 625 दे दे। मतलब आपसे हम अभी भी एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं, एक्सपोनेंट। तो यदि एक्सपोनेंट पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर होगा 4। वहीं पर यदि पूछते कि 5 का पावर क्या रखे तो 1/625 मिलेगा, तो आप बोलते -4। खैर ये सब तो बात हो गई। यहाँ पर क्या था कि आपको बेस दिया हुआ था, यहाँ पर क्या था, बेस एंड एक्सपोनेंट, ये 2 चीज़ दिया हुआ था, तो आपने वैल्यू बता दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बेस एंड वैल्यू कि क्या होने वाला है वो दे दिया गया, और आपसे पूछा गया था कि बताओ एक्सपोनेंट क्या है। अब समझिएगा जरा इस बात को कि ये क्या लिखा हुआ है, ये इस बात को जरा समझिए क्या लिखा हुआ है कि 2 का पावर, जिस यदि हम इसको अंग्रेजी में बोले तो कैसे बोले, इसको कैसे बोलेंगे कि 2 का पावर 0 रखेंगे तो ये 1 देगा। 2 टू दी पावर 0 गिव्स 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू दी पावर 0 तो ये 1 देगा। इस बात को मतलब एक्सपोनेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, इसी को मतलब लॉग के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 2। समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का क्या पावर रखे यहाँ पर ताकि ये 1 मिलेगा, तो इसका आंसर हुआ 0। मतलब लॉग जो है, किसी भी नंबर का लॉग जो आप निकाल रहे हैं तो वो एक्सपोनेंट देता है
किसका एक्सपोनेंट? बेस का। ये जो 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो आपको 2 देखा, ये जो 2 है दिस इज कॉल्ड एज बेस, और ये जो 1 दिख रहा है ये 1 है वैल्यू। तो 2 का क्या पावर रखेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, तो 0। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए कि लॉगरिथम ऑफ यहाँ पर 2 रहे और यहाँ पर 8 रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का क्या पावर रखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट ताकि 8 मिले, तो इसका मतलब हुआ है इसका आंसर होने वाला है 3। यदि यहाँ पर ये रहे लॉगरिथम ऑफ 125 और यहाँ पर 5 दे दे, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का क्या पावर रखे, यहाँ पर क्या पावर रखे ताकि 125 मिले, तो इसका आंसर होने वाला है, मतलब इसका आंसर एक्सपोनेंट, ये जो भी देगा एक्सपोनेंट, और ये एक्सपोनेंट होने वाला है 3, तो यहाँ पर आंसर होगा 3। तो लॉग जब भी निकालना है, लॉग जब भी दिया जाएगा तो उसमें दो चीज़ दिया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कैसे, ये जरा समझिए। लॉग ए बेस बी यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम रीड क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी। अब सपोज लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल टू के है, यदि ये ऐसा लिखा हुआ है इफ, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम b का पावर k रखेंगे, b टू दी पावर k, तो ये हमको दे देगा ये, तो दिस इज, देन वी कैन राइट दिस। और इसका उल्टा भी सही है, यदि आपको ये दिया हो तो ये, मतलब ये बात तो याद रखना ही है, मतलब ये तो होगा ही होगा। और दूसरी बात, इफ आपको a b टू दी पावर k इक्वल टू a दिया हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन में आता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या नहीं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा रहे हैं कि लॉग 27 एंड बेस में 3, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 3, क्योंकि 3 का पावर 3 रखेंगे तो ये 27 देने वाला है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ, और इसी को हम यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 इक्वल टू 27। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि ऐसा होता log 1/27, सपोज ऐसा होता और यहाँ पर 3 होता, तो ये बन जाता, ये हो जाता -3, मतलब इस 3 का पावर 3 का, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता कि 3 का पावर यदि आप -3 रखते हैं तो ये आपको देगा 1, मतलब 27, 1/27। तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिथम को निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अब समझते हैं कि लॉग में क्या क्या कुछ कंडीशन हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप जरा इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 2 क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 0, क्योंकि 2 का, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का क्या पावर रखे तो ये 1 देगा, तो 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। आप फिर से देखिए लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 3, ये क्या देने वाला है, तो वही बात आएगा 0, 3 का पावर 0 रखेंगे तो ये 1 देगा। लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 4 या 5 जो भी लिखिए तो भी 0। कहने का मतलब क्या, एक रिजल्ट बन गया, रिजल्ट क्या बन गया, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस में आप कोई भी नंबर रखिए तो ये 0 देने वाला है। कोई भी नंबर, मतलब ये पॉजिटिव नंबर रखेगा, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा
कि यहाँ पर b पॉजिटिव, ये जो b होता है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये क्यों ऐसा है यह आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन आप अभी ये समझिए कि लॉग कोई भी नंबर यहाँ पर 1 है और बेस दिया हो, लेकिन बेस कैसा, तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ, मतलब log 1 का वैल्यू 0 होगा, बेस में कुछ भी रख दीजिए। अब कुछ भी मतलब माइनस में नहीं रखना है, निगेटिव नहीं रखना है और 1 भी नहीं रखना है। ये क्यों हम बोल रहे हैं यह भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। दूसरी बात, यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई log 2 बेस 2 तो क्या आंसर होने वाला है, तो 1 होगा भैया। क्यों? क्योंकि 2 का, इस 2 का क्या पावर रखेंगे ताकि ये 2 दे देगा, ये 2 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 एक्सपोनेंट। लॉगरिथम ऑफ 3 बेस में 3 तो 1, लॉगरिथम ऑफ 4 बेस में 4 तो क्या देना 1। कहने का मतलब एक फिर से रिजल्ट बन गया। क्या रिजल्ट बन गया? तो लॉग ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a ये आपको 1 देने वाला है। हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या मतलब हो सकता है। यदि हम आपसे ये बोले कि लॉगरिथम ऑफ 2 और यहाँ बेस में 1 कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का क्या पावर यहाँ रखेंगे, तो 2 रखेंगे, 2 मिलेगा। तो भाई 1 का आप कुछ भी पावर रखेंगे, 1 का पावर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, मतलब निगेटिव में भी रखेंगे तो भी वो 1 ही देने वाला है। 1 का पावर -1 रखिए, -2 रखिए, तो 1 का कुछ भी पावर रखेंगे तो ये क्या पूछ रहा है कि 1 का क्या पावर रखे, ये क्या पूछ रहा है कि 1 का क्या पावर रखे ताकि 2 मिलेगा। तो भाई 1 का कुछ भी पावर रखेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का पावर आप पॉजिटिव रखिए या निगेटिव रखिए, 1 का पावर 1 2 3 या -1 -2 3 कुछ भी रखेंगे तो 1 ही मिलेगा। 1 का पावर कुछ भी रखिए तो ये 2 कभी नहीं, 1 का पावर मतलब कुछ रखने से 2 मिलेगा, ऐसा कोई पावर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। और इतना ही नहीं, आप चाहे जैसे log 3 बेस में 1, क्या ये पॉसिबल है? मतलब 1 का क्या पावर रखे ताकि 3 मिलेगा, तो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये भी आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर रखेंगे तो क्या ये पॉसिबल, मतलब इट कैन नॉट बी। उसी तरह से इसका कोई भी पावर रखेंगे तो ये 3 कभी नहीं मिलेगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्या कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो एक रिजल्ट बन गया, कंडीशन बन गया कि log तभी डिफाइन होगा जब बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस कैन नॉट बी 1। बच्चे लोग इसको मतलब रट जाते हैं किसी तरह से, वो लॉजिक नहीं समझते हैं कि क्या लॉजिक रहा होगा। हम ये कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कॉन्सेप्ट है, कोई रिजल्ट कैसे बनाया गया, कोई कंडीशन कैसे आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जानना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम आपसे बोले कि लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर मैंने 4 दे दिया और यहाँ पर -2 दे दिया। -2 का क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 का क्या पावर रखे ताकि ये 4 मिलेगा। तो इसका आंसर बहुत ही मतलब आसान है। इसका जो एक्सपोनेंट आने वाला है, मतलब पावर, वो होने वाला है आपको 2, तो यहाँ पर 2 मिलेगा। लेकिन यदि हम आपसे ये पूछे कि यहाँ पर 8 और -2 का क्या पावर रखे ताकि ये 8 मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 3 रखेंगे तो मतलब ये -8 देगा। -2 का पावर 3 आप रखते हैं तो ये -8 देगा। -2 का पावर 3 जो है वो आपको 8 नहीं देगा। एंड देयर इज नो एनी रियल नंबर जिसके लिए 8 आता हो। -2 का क्या आप मतलब पावर ऐसा रखे ताकि 8 मिला, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि यहाँ पर 4 है, पॉजिटिव नंबर था, 4 था और बेस में मैंने निगेटिव कर दिया, तो यदि बेस निगेटिव है तो देखिए यहाँ पर -2 का पावर 2 रखेंगे
तो ये 4 हो जाएगा। ये बात सही है, -2 का पावर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। बट यहाँ पर यदि देखा जाए कि लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस -2, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 का यहाँ पर क्या पावर रखे ताकि 8 मिलेगा, तो ये नॉट पॉसिबल। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस में कभी आप निगेटिव नंबर रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो कि किसी के लिए वैलिड हो और किसी के लिए नहीं वैलिड हो। तो ये इस केस में वैलिड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो हम लोग वैसे केस को ड्रॉप करते हैं और जो सबके लिए वैलिड हो उस केस को लेकर के चलेंगे। तो माइनस बेस में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं लेना है। तो इसका एक और कंडीशन मतलब बनाया गया कि बेस जो है, क्योंकि ये किसी नंबर के लिए वैलिड हो रहा था, किसी के लिए नहीं हो रहा था, तो फिर ऐसा बोला गया कि क्यों ना मतलब एक ऐसा रखा जाए जो सबके लिए वैलिड हो, सबको मतलब फुलफिल करे। तो बेस जो है, बेस कैन नॉट बी निगेटिव, बेस में निगेटिव नहीं रखना है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट पहले देखे थे कि बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए, और अभी हम लोगों ने देखा कि बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब कुछ और कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। जैसे बोला जाए कि लॉगरिथम ऑफ यहाँ -4 और यहाँ पर 2 रखा जाए, तो आप समझिए 2 का क्या पावर रखे तो मतलब -4 आएगा। तो 2 का आप कोई भी पावर रखिए, 2 का पावर कुछ भी रख दीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव। तो 2 टू दी पावर, इसका पावर आप निगेटिव ही रखेंगे तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। 2 का पावर -1 तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 का पावर -2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है 2 का पावर -2 रखेंगे, कुछ लोग बोल देते हैं कि 2 का पावर -2 रखेंगे तो ये -4 देगा। मतलब मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बट वो गलत है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 का पावर कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब ज़रा आप समझिए, अब ज़रा आप समझिए कि भाई बेस जो है, इसमें जिस तरीके से बेस किसी के लिए डिफाइन था, किसी के लिए नहीं डिफाइन था, एग्जैक्टली उसी तरह से मतलब यहाँ पर जैसे इस केस में डिफाइन नहीं हो रहा है। जो वैल्यू है आपका 2 का क्या पावर रखे तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ और जैसे किसी और के लिए वैलिड हो सकता है क्या, 2 का पावर -8, यस ये भी मतलब किसी के लिए नहीं वैलिड होगा। इसका मतलब ये दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई एक्सपोनेंट नहीं है, ऐसा कोई एक्सपोनेंट नहीं है जो 2 पे रखा जाए, 2 का पावर यहाँ पर क्या रखे तो -8, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए लॉग के अंदर मतलब ये जो जिसका लॉग निकाला जाता है वो भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यदि लॉग ए एंड बेस बी है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, log a base b is defined, this is defined, this is defined, this is defined when देखिए 3 कंडीशन इसमें लगेगा। 3 कंडीशन क्या क्या लगेगा, सबसे पहली बात कि ये a पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका log हम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, b बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन लगेगा, और ठीक यही 3 कंडीशन आपको फंक्शन में देखने के लिए मिलेगा। फंक्शन में जब आप जाएंगे, कैलकुलस के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है, दिस इज फंक्शन। यदि आप फंक्शन में जाते हैं, कैलकुलस का ये टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें आप देखेंगे कि एक टॉपिक मिलेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब वहाँ पर क्या है इसको ज़रा समझिए। y इक्वल टू लॉग रहेगा, लॉग fx, कभी तो ऐसा रहेगा लॉग fx, और कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू लॉग fx, और यहाँ पर बेस में gx। यदि यहाँ पर बेस नहीं मेंशन है तो वो 10 रहा होगा, और यदि मतलब नेचुरल लॉग है तो एक मतलब बेस में e एक्सपोनेंशियल हो सकता है। खैर यदि ये केवल fx है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि fx ग्रेटर देन 0, और यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ, मतलब 3 कंडीशन यहाँ लगेगा। पहला कंडीशन कि fx ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन gx ग्रेटर देन 0, और तीसरा कंडीशन लगने वाला है
जी एक्स कैन नॉट बी 1। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अभी ये मतलब नंबर रहेगा तो इस तरीके से, और फंक्शन रहेगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं।